आज सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम सपनों का शहर, जहां हर दिन हजारों युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं। लेकिन इसी शहर में एक लड़की के सपनों को उनके अपने ही भरोसे ने चकनाचूर कर दिया। यह कहानी है त्रिपुरा से आई एक 19 साल की लड़की की, जो पढ़ाई और बेहतर जिंदगी का सपना लेकर गुरुग्राम आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाएगा। गुरुग्राम में लिव इन में रह रही लड़की के साथ उसके ही लिव इन पार्टनर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। जब इस दरिंदगी की जानकारी लड़की की मां को मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस से मदद की गुहार लगाई। शिकायत मिलते ही बादशाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के चुंगल से घायल लड़की को छुड़ाया। लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। जिस शख्स से प्यार किया, उसी के साथ दरिंदगी जिंदगी बिताने के सपने भी देखे थे, आज वही कैसे बन गया जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार। क्या यह सिर्फ गुस्से का नतीजा था या फिर उसके पीछे छुपा था कोई और खौफनाक सच? आखिर कौन सी इस दरिंदगी की जिम्मेदार है? देखिए हमारी ये क्राइम रिपोर्ट। क्या किसी इश्क का इतना दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाला अंत हो सकता है? तभी तो मशहूर शायर निदा फाजली ने क्या खूब लिखा है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। त्रिपुरा से सपने लेकर गुरुग्राम पढ़ने आई 19 साल की छात्रा, उसे क्या पता था कि जिस पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा। 3 दिन बंद कमरा और हैवानियत की हदें पार करती क्रूरता। गुरुग्राम से आई यह खबर दिल दहला देने वाली है। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 69 का है। पीड़िता बीएससी बायोटेक सेकेंड ईयर की छात्रा है और मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उसकी मुलाकात सितंबर 2025 में दिल्ली निवासी 19 वर्षीय शिवम से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे लिव इन रिलेशन में रहने लगे। परिवारों के बीच शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन शक और विवाद ने इस रिश्ते को खतरनाक मोड़ दे दिया। आरोप है कि आरोपी शिवम पीड़िता पर शक करता था और लगातार उसके साथ मारपीट करता था। 16 तारीख में रात में 10 बजे ये पता चला, मेरे लड़की फ़ोन करके बोला माँ 3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। तो मेरी कितने समय से शिवम के साथ आपकी लड़की रह रही थी और कहाँ पर, मतलब कैसे कैसे चोट शिवम ने आपकी लड़की को पहुंचाई? मेरा लड़की बोला माँ 3 दिन लगातार शिवम एक ही रूम पे मुझे अटक करके रख दिया, लॉक करके रखा, खाना खुना कुछ नहीं दिया, मेरे ऊपर सूसू किया, मेरे लड़की के ऊपर सूसू किया। ये लड़की को सूसू खिलाया, उसको बोला ये सैनिटाइजर दे के प्राइवेट बात दिन में 3 बार जला दिया, 3 दिन लगातार। मेरी लड़की को ऐसे किया। चाकू से भी हमला किया गया? चाकू मेरा लड़की का हाथ और पाँव बांध के चाकू दे के उसको पैर को नीचे काटा और इधर हाथों को ऊपर। मेरा लड़की को इतना काटा 10 इंच और इतना 3 इंच का नीचे दाब दिया। तो इतना काटा है। गुरुग्राम में रह रही थी, क्या पढ़ाई करती थी? ये कैसे मुलाकात हुई थी? ये मेरा लड़की तो त्रिपुरा से इधर आया बायोटेक पढ़ने के लिए गुरुग्राम जीडी गोयंगा कॉलेज में, और उसको साथ ऑनलाइन में फ्रेंड हो गया। ये मैं उस दिन बोला तो मेरा लड़की बोला आज मार डालेगा मेरा लड़का शिवम, तुम बचाओ। मैं जल्दी बंसी थाना में फ़ोन किया, बंसी थाना फ़ोन किया, मेरा ये बादशाहपुर थाना को, तो मेरा लड़की को बचाया। पीड़िता की मां के मुताबिक 3 दिन तक उसे कमरे में बंद रखकर बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। आखिरकार जब पीड़िता ने अपनी मां को फोन कर कहा मां बचा लो मैं मर जाऊंगी,
तो मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बादशाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल छात्रा को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। पहले उसे सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। देखिए, इस मामले में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी और इन्फॉर्मेशन में पाया गया था कि पीजी में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी मित्र के साथ में मारपीट है वो की गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था, जिसमें कि लगाए गए एलिगेशंस की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति है, इसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। जो विक्टिम थी उसको ट्रीटमेंट के लिए पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बाकी मामले फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या सिर्फ मारपीट के साथ साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ भी लड़की पर डाला गया था? देखिए, जो लड़की थी उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई है वो मामले में की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बहस का अंजाम इतनी दरिद्री हो सकता है? क्या रिश्तों में बढ़ता शक और असुरक्षा युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है? यह घटना सिर्फ एक अपराध की नहीं, यह भरोसे के नाम पर टूटती संवेदनाओं की कहानी है। एक बार फिर सवाल खड़ा होता है, क्या लिव इन रिश्तों में कानूनी और सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त है? और क्या युवाओं को रिश्तों में हिंसा के संकेत पहचानने की जरूरत है? गुरुग्राम की यह वारदात हम सभी के लिए एक चेतावनी है। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।